हेलो दोस्तों, एन के फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं ओन पैसिव से जुड़ी हुई कुछ अपडेट के बारे में। दोस्तों, इस तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो इजिप्ट में 30 अक्टूबर से इवेंट है वो शुरू हो चुका है। अब आप देखेंगे कि जो कंपनी इवेंट पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है और क्यों ऑर्गेनाइज हो रहे हैं ये भी आपको एक तरह से पता है सारी चीज़ें, कि ये सिर्फ ट्रैफिक के लिए हो रहा है कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान जाए। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी मार्केट में लेके आती है, ये किसी भी तरह का हो, चाहे फूड प्रोडक्ट हो, चाहे कोई फिजिकल प्रोडक्ट रहता है, या कोई जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं टेक प्रोडक्ट रहता है जैसे कि ओन पैसिव है, तो सब चीज़ों में आप देखेंगे कि मार्केटिंग का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी होंगी जिनके नाम एक तरह से बहुत बड़े मार्केट में हैं, फिर भी वो कंपनी मार्केटिंग नहीं छोड़ती। रीज़न ये होता है कि मार्केट में बने रहने के लिए हर कंपनी को एक अपनी पॉलिसी होती है कि उसे मार्केटिंग करनी है, उसे अपने आप को सस्टेन रखना है मार्केट में। मार्केट शेयर बहुत सी कंपनियों का बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी वो मार्केटिंग करती हैं कि लोगों में अवेयरनेस कंपनी के बारे में बनी रहे, अपने प्रोडक्ट की जो इमेज है वो कंपनी की सबके साथ बनी रहे। तो अपने प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कंपनी मार्केटिंग करती है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके साथ जुड़े रहें और भी कस्टमर उसके साथ जुड़े। तो इस वजह से कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है और सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है ओन पैसिव के साथ। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब कोई भी कंपनी मार्केट में लेके आती है तो उसका होता क्या है, करती है सबसे पहले कंपनी उसको एक तरह से प्रमोट करती है प्रोडक्ट को। डिफरेंट टाइप होते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि हो सकता है उसके साथ कोई स्कीम चला देती है कंपनियां। जैसे आपने देखा होगा कई जगह कि अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो उसके साथ कुछ चीज़ें फ्री दे दी जाती है। जैसे आपने कोलगेट खरीदा, उसके साथ ब्रश फ्री दे दिया। तो कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को प्रमोट करती है कि प्रोडक्ट मार्केट में एक तरह से स्टेबल हो जाए। कोई भी प्रोडक्ट नया आता है तो प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए कंपनी इस तरह की स्कीम चलाती है। और जब प्रोडक्ट मार्केट में स्टेबल हो जाता है, लोगों तक रीच हो जाती है उस प्रोडक्ट की, तो मतलब टेस्ट समझ जाते हैं लोग उस प्रोडक्ट का, तो वापस स्कीम कंपनी विड्रॉ कर लेती है। क्योंकि कंपनी ने जिस लिए स्कीम को चलाया था वो पर्पज़ पूरा हो चुका होता है कंपनी का। तो सेम चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे आपने देखा होगा कंपनी 2 महीने का पैकेज 3 महीने के लिए दे रही है, मतलब 1 महीने का फ्री दे रही है। तो सब्सक्रिप्शन में 1 महीने का फ्री है, इसी वजह से है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और एक तरह से एक मतलब अगर ज़्यादा अर्निंग करेंगे लोग प्रोडक्ट से तो शायद कंपनी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, एक तरह से इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आप देखेंगे कि मार्केट में जब प्रोडक्ट आते हैं तो उसका प्राइस पॉइंट आप देखेंगे कि जो शुरुआत करती है कंपनी तो प्राइस पॉइंट कम लेके चलती है, फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाती है। तब उसे पता चलता है कि मार्केट कैप्चर कर चुका है प्रोडक्ट, तो कंपनी उसका प्राइस बढ़ा देती है। दोस्तों, बहुत से प्रोडक्ट आपने मार्केट में ऐसे देखे होंगे जिनकी नाम से ब्रांडिंग होती है, मतलब एक तरह से नाम। जैसे अब अगर आप पार्ले की बात करें तो अगर आप बोलते हैं कि बिस्किट दे दीजिए या पार्ले जी दे दीजिए, पार्ले जी का मतलब बिस्किट, मतलब एक ब्रांड इमेज होगी। कोलगेट, कोलगेट का मतलब कोई भी टूथपेस्ट, मतलब कोलगेट का मतलब ये लोग समझते हैं कि टूथपेस्ट, उससे टूथपेस्ट जुड़ा हुआ है। तो मतलब एक तरह से ये इमेज क्रिएट हो गई, एक ब्रांडिंग किसी प्रोडक्ट की इमेज। तो हर प्रोडक्ट को उसी तरह से अपनी इमेज बनानी होती है। जैसे कैडबरी, कैडबरी का में होता है डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क का मतलब कोई भी चॉकलेट। तो इस तरह से प्रोडक्ट सस्टेन होता है, इस तरह से प्रोडक्ट को एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि हाँ, प्रोडक्ट की ऐसी इमेज क्रिएट होगी कि मार्केट में आप प्रोडक्ट लेने गए तो नाम से वो प्रोडक्ट होता है। तो इसी तरह ओन पैसिव भी काम कर रहा है। ओन पैसिव में जैसे जैसे प्रमोट किया जा रहा है प्रोडक्ट को, जैसे ओ कनेक्ट पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो ओ कनेक्ट को जैसे प्रमोट किया जा रहा है तो उसी तरह से आप देखेंगे कि कंपनी किस लेवल पे यहाँ पे मार्केटिंग कर रही है, किस लेवल पे एक तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता रहा है, प्रोडक्ट को प्रमोशन किया जा रहा है। तो अभी जो इजिप्ट में हो रहा है वो भी सेम यही हो रहा है, जो दुबई में हुआ वो भी इस तरह का ही था। वो सिर्फ इस तरह से
किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ लोग जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट को जानें, ओन पैसिव को जान जाए कि ओन पैसिव है क्या जी। अब कोई भी कंपनी लोगो क्यों तैयार करती है, लोगो को देख के आप समझ जाते हैं कि ये कंपनी है। मतलब आप अगर उस कंपनी का पूरा नाम भी ना लिखा हो, सिर्फ आपको उसका लोगो दिखा दिया जाए तो एक पहचान हो जाती है, एक सिंबल होता है कि हाँ ये इस कंपनी का लोगो है। तो सेम वही चीज़ है, ऐसे ही अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कस्टमर में किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे अभी वही काम किया जा रहा है कि अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, प्रोडक्ट के बारे में समझाया जा रहा है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करेगा और कैसे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो इस प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि देखिए कस्टमर हुआ, यूजर हुआ और फाउंडर्स हुआ, तो सभी लोग एक दूसरे के यहाँ पूरक हैं। तो उस आप समझ सकते हैं कि या कोई यूज करेगा प्रोडक्ट को, कोई इससे अर्निंग करेगा। तो यहाँ पे और आपको ये भी पता है कि जो टेक प्रोडक्ट होते हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं तो उसमें और अदर प्रोडक्ट की बजाय ज़्यादा कमीशन जनरेट होता है, ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे हैं, फाउंडर्स को यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग होगी क्योंकि जो फर्स्ट सेल होगी उससे 100% और बाकी से 25% लाइफ टाइम उसको मिलने वाला है, जब तक कि उसको कस्टमर यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, देखिए कोई भी चीज़, अगर आप मोबाइल की बात करो, मोबाइल को यूजर कितने थे 5 साल पहले, आज की डेट में यूजर कितने हैं, तो सेम चीज़ वही होगी कि ओन पैसिव के आज की डेट में यूजर कितने हैं और 5 साल बाद आप यूजर देखेंगे तो शायद मल्टीप्लाई होंगे। तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आगे अभी ओन पैसिव में क्या होने वाला है। ये एक लाइफ चेंजिंग टूल होने वाला है हम सभी के लिए, क्योंकि जब 2G आया तो हमने 5G के बारे में नहीं सोचा था, 6G के बारे में नहीं सोचा था। तो यही चीज़ है, तो टाइम्स के हिसाब से हर चीज़ अपग्रेड हो रही है। तो सेम उसी तरह ओन पैसिव भी अपग्रेड होगा। इसके प्रोडक्ट अगर आप ओकनेट की बात करें तो ओकनेट में देखेंगे नए नए फीचर्स अभी ऐड किए जा रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी उसमें कुछ इश्यू आ गए थे, बफरिंग आ रहा था, तो वापस से वो एक वेबिनार ऑर्गेनाइज की जाएगी। मिस्टर एस चाह रहे हैं कि एक वापस से वेबिनार जो है ऑर्गेनाइज की जाए, तो उसमें वो फेस टू फेस आके फिर बातें करेंगे, फिर समझेंगे चीज़ों को कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या हम करने जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें बताएंगे, जो इवेंट हो चुके हैं उनके बारे में भी, और जो फ्यूचर में जो इवेंट होंगे या कंपनी जो चीज़ सोच रही है, क्या चेंजिंग करना चाहती है कंपनी, वो सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। सब मिस्टर एस बताएंगे आके उन चीज़ों के बारे में। तो किसी तरह का जो फीचर्स इसमें डालेंगे ओ कनेक्ट में, वो भी सब यहाँ पे एक तरह से हाईलाइट किए जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो आप डाउट मत कीजिए किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि जब कंपनी का CEO फेस टू फेस आके चीज़ों को बताता है, चीज़ों को समझाए, तो शायद हमें उस चीज़ पे डाउट नहीं करना चाहिए। क्यों मिस्टर एस फ्रंट पे आके एक तरह से अभी जो है हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ों को। तो ये जो चीज़ें होंगी ये लाइफ चेंजिंग होने वाली हैं, ये डेफिनेटली। और जो उन्होंने बोला है कि वो लॉस नहीं होने देंगे किसी भी फाउंडर्स का, कि अगर पैकेज एक्सपायर हो रहा है तो उनके मन में क्या चल रहा है, कैसी चीज़ें चल रही है, क्या वो सोचते हैं, क्या पैकेज का टाइम आगे बढ़ाया जाएगा, ये एक हो सकता है 3 महीने से 4 महीने कर दिया जाए, तो वो सब कुछ मिस्टर एस के हाथ में है, वो क्या डिसीजन लेते हैं इस बारे में। और डेफिनेटली जो भी डिसीजन होगा वो फाउंडर्स के फेवर में होगा, हम यही मान के चलते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए अगर आप मतलब फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करते, अभी जैसे कुछ इश्यू आ रहे हैं ओकनेट में और आप ओकनेट को मार्केट में कस्टमर को दे देते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि एक तरह से अगर उसमें कुछ एक प्रॉब्लम आई ओकनेट में, तो फिर चीज़ें वो हो जाती हैं कि एक फीडबैक गलत जाता है किसी प्रोडक्ट के लिए। तो शायद ये भी हो सकता है कि कुछ डिले हो रहा हो, इसी वजह से शायद ये डिले हो रहा हो कि हम ओकनेट को ऐसा करें कि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि अभी बफरिंग आ रही थी, तो एक तरह की प्रॉब्लम ही है। तो हम चाहते हैं कि शायद जब भी हम प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाएं तो हमें कोई उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक ना दे, जो भी फीडबैक मिले हमें वो पॉजिटिव फीडबैक हो, और हम एक तरह से प्राउड फील करें कि हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है ओन पैसिव ने, और हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो कि हमें प्राउड फील करवा रही है। तो दोस्तों जल्दी से हमें यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो उसी का हम वेट कर रहे हैं कि मिस्टर एस कब आए और जल्दी से हमें वो इन्फॉर्मेशन दें और हम उस चीज़ को एंजॉय करें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।